नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो वीडियो आपके लिए बनाया है, वीडियो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी और बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें पीएफ में जो प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक अंडर प्रोसेस में केवाईसी पेंडिंग पड़ी हुई है। और हमने वो ट्रिक यूज़ किया हुआ है जिससे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया गया, क्योंकि बहुत से लोग हैरान होकर बैंक में जाके बार बार कि हमारी केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही है, हमारी केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही है, ऐसे बार बार बैंक में जाके तब का कांटेक्ट कर रहे थे। और पी ऑफिस जाते थे तो वहाँ से बताया जाता था कि आप बैंक में जाइए, बैंक से आप करिए आगे, वहाँ से केवाईसी अप्रूव होगी। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक केवाईसी अप्रूव नहीं करती है। केवाईसी अप्रूव करने का जो प्रोसेस है वो टोटली एक ऐसा सिस्टम प्रोसेस दिया गया है, वहाँ से बैंक से कोई एक पर्सन कोई जो है उसको अप्रूव नहीं देता है। इस सिस्टमेटिक आपका कुछ 24 से 36 घंटे या एक वीक के अंदर ये आपका सिस्टम ऑटोमेटिक जब रिफ्रेश होता है और आपका नाम और साथ ही बैंक का नाम दोनों वेरीफाई करता है सिस्टम ऑटोमेटिक। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाता है। अगर नेम में और जो आपका नाम और आधार कार्ड में जो पीएफ में जिस तरह अपडेट है, अगर उसमें कुछ भी डिफरेंस होता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर जाता है, या तो आईएफएससी कोड में कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी रिजेक्ट हो जाता है। इन कंडीशन में वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी कुछ चीज़ें होती हैं कि जिन लोगों ने अगर कुछ बैंक केवाईसी कराने के लिए उन लोगों ने न्यू अकाउंट ओपन कराया होता है, और न्यू अकाउंट ओपन कराने के बाद वो तुरंत ही केवाईसी करने के लिए प्रोसेस कर देते हैं, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आती है और उनका वो अंडर प्रोसेस में लॉन्ग टाइम तक होता है, क्योंकि उस वक्त उनका पूरा डेटा सिस्टम में बराबर अपडेट या रिफ्रेश नहीं हुआ होता है, जिससे उनका जो जब एक अकाउंट ओपन होता है तो उसका पूरा एक डेटा पूरा हर जगह लिंकअप नहीं हो पाया होता है, तो वो कुछ टाइम तक लॉन्ग टाइम तक पड़ा ही रहता है। और दूसरी बात है, जब भी आप लोग को एक बताना चाहूँगा बात, कि केवाईसी करने के लिए आप जब भी आप प्रोसेस करिए तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, उस वक्त साइड एकदम अगर बराबर चल रही होगी उसी वक्त आप केवाईसी करने के लिए प्रोसेस करिए। नहीं तो आप केवाईसी करने के लिए अगर प्रोसेस कर देते हैं, साइड में प्रॉब्लम हो रही होगी, उस वक्त आप ज़बरदस्ती आप उसमें केवाईसी कर भी देते हैं, तो वो आपकी केवाईसी महीने महीने तक, हफ्ते हफ्ते तक पेंडिंग ही पड़ी रहती है, जब तक आप इसमें नए प्रोसेस में जो बताया गया है। सबसे पहले आपने थंबनेल हमारा देखा होगा, उसमें बताया है कि जब आप केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में चला जाता है। उसमें 2 दिन तक आप उसको जो केवाईसी करने के लिए आपने प्रोसेस किया है उसको डिलीट करने के लिए लास्ट में एक चौकड़ी टाइप बना रहता है, उसको डिलीट क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद 2 दिन के बाद अगर आप उसको कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद वो रिक्वेस्ट आपकी जाती है बैंक में, सॉरी बैंक ऑनलाइन बैंक सिस्टम वेरीफाई करता है, सॉरी बैंक में रिक्वेस्ट नहीं जाती है, बैंक का कोई एम्प्लॉय इसको अप्रूव नहीं करता है। सिस्टमेटिक बैंक का सर्वर और पीएफ का सर्वर दोनों नाम मैच करते हैं, नाम अगर बराबर है तो आपका वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस के बाद कंपनी के पास वो रिक्वेस्ट चली जा रही है कि कंपनी उसको डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूव कर दे। साथ ही जब कंपनी के पोर्टल में कंपनी जब चेक करती है तो वहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली, वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि वेरीफाई मतलब जो बैंक का नाम, बैंक में जो नाम लिखा है, साथ ही जो पीएफ में नाम लिखा है, वो दोनों परफेक्ट हैं, इनकी केवाईसी हो सकती है। क्योंकि बहुत से इसके पहले कुछ बहुत से ऐसे चीट फंड हो रहे थे कि बैंक में दूसरा नाम है और आधार कार्ड में दूसरा नाम है, और बहुत से लोगों ने शायद ऐसा क्लेम किया भी होगा, जिससे ये कदम बहुत ही अच्छा है। कुछ टाइम लग रहा है मगर ये जल्दी जिस अपडेट होता है। और कुछ चीज़ आप एक नोटिस कर सकते होंगे कि जो मैंने थंबनेल में जो आपको बताया है उसमें जो बैंक केवाईसी पहले की जाती थी उसके अंदर जो कंपनी अप्रूव करती थी उसके अंदर कुछ 60 डेज का लिखा रहता है कि 60 डेज के अंदर अगर कंपनी अप्रूव नहीं दे रही है तो वो केवाईसी ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जा रही थी। मगर अभी जो आप केवाईसी कर रहे हैं उस केवाईसी में रिमार्क में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं आ रहा है, तो शायद ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम ये अपडेट करने में जो अपडेट हो रहा है ये अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद जो ये टोटल बैंक वेरिफिकेशन जो है वो बैंक ही करेगी। बैंक के सर्वर, सॉरी बैंक का सर्वर जो है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। वो ऑटोमेटिक वेरीफाई करने से आपका केवाईसी करने में जो ये प्रॉब्लम आ रही है वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको इस कुछ टाइम पहले आपको पता होगा कि कुछ लोगों का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं रहता था पीएफ से, तो पीएफ की एक वेबसाइट थी, पीएफ ई केवाईसी,
तो वहाँ पे जाके उनको अपना आधार का उनका यूएन नंबर डालना रहता था। यूएन नंबर डालने के बाद उस पे ओटीपी आता था, जो भी रजिस्टर्ड था यूएन के साथ, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पे ओटीपी आता था। उसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर आपका डालना रहता था। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड होता था उस पे ओटीपी आता था। ओटीपी आने का आप वेरीफाई करते थे। फिर उसके अंदर आधार का नाम और साथ ही जो पीएफ का रिकॉर्ड है दोनों मैच होता था। अगर दोनों मैच हो रहे थे तो सक्सेसफुली 24 घंटे के बाद आपका आधार कार्ड का डेटा आपके यूएन के साथ अपडेट हो जाता था। फिलहाल में वो सर्विस बंद कर दी गई है, मगर बैंक में भी हो सकता है कि बैंक का जो डेटा है वो भी उसी तरह वेरीफाई करने वाले होंगे, मगर कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों ने जो कंप्लेन की है उसके वजह से इसमें अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो केवाईसी में इसमें भी सेम यही एरर थी। कुछ महीने या 2 महीने से ये प्रॉब्लम रियलाइज़ हो रही थी, इनकी केवाईसी पेंडिंग या अंडर प्रोसेस में, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में ही पेंडिंग पड़ी हुई थी। उसके लिए सिंपली मैंने एक ट्रिक का उपयोग किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको आप देख सकते हैं, आपको नीचे आना है, कॉन्टैक्ट अस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं सेंड ईमेल आईडी। आपको इस ईमेल आईडी पे आपका यूएन नंबर, आपका नाम और साथ में जो जो आपको स्क्रीन उसका स्क्रीनशॉट पाड़ के आपको साथ में अटैच करके आपको बताना है, उसमें मेंशन करना है कि सर जी हमने केवाईसी करने के लिए प्रोसेस की हुई है, मगर आज 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन या जो भी आपको महीना 2 महीना जो भी टाइम लगा है, ये इतना टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ आप पोर्टल में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये आपका यूएन नंबर आपको मेंशन करना है, तो उसको चेक कर सकते हैं। चेक करके जो भी आपका प्रॉब्लम का है सूट आउट कर दिया जाएगा, मगर आपको इस पर मेल करना रहेगा। आप हेल्प डेस्क पे फ़ोन करना चाहेंगे तो कभी कभी फ़ोन लगता है, नहीं भी लगता है, तो दोनों बात होती है, मगर आप इसमें मेल डाल देंगे तो आपका इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो जाएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, अगर आपकी कंपनी आपका केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है तो आपको क्या करना रहेगा, आपको सिंपली आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा कंपनी को भी। कंपनी को मैक्सिमम 15 दिन का टाइम तो आपको केवाईसी करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ टाइम में शायद साइड में एरर चल रही हो या डीएससी के लिए उन्होंने अप्लाई किया हो, डीएससी अभी अप्रूवल ना हुआ हो, तो उस चीज़ में आपको मैक्सिमम आप जिस दिन केवाईसी करने के लिए रिक्वेस्ट डालिए और आपके पोर्टल में शो कर रहा है कि पेंडिंग फॉर एम्प्लॉय, आपकी कंपनी के पास जो रिक्वेस्ट गई है आपको पोर्टल पे शो करेगा। 15 दिन हो जाने के बाद, जिस दिन कंपनी के पास रिक्वेस्ट गई है उस दिन से 15 दिन का आप वेट करिए। अगर कंपनी अप्रूव नहीं करती है तो आप सिंपली गूगल में जाके, आपको बता दे रहा हूँ, पीएफ ग्रीवेंस पे इधर आके आप सिंपली से यहाँ पे आके क्लिक करेंगे रजिस्टर ग्रीवेंस फॉर। आपको मगर कंपनी को 15 दिन का टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने केवाईसी करने नहीं डाला और तुरंत ही आपने ग्रीवेंस भी डाल दिया कि हाँ कंपनी अप्रूव नहीं कर, क्योंकि आपको कंपनी को बताना पड़ेगा कि हाँ आपने केवाईसी करने के लिए प्रोसेस की है। आप कंपनी को बताएंगे नहीं तो कंपनी को पता नहीं चलेगा। तो कंपनी भी पोर्टल पे देखने का उनका टाइम 2 से 3 बार देखती है। एक तो जब उनको पेमेंट भरना रहता है, एक उस टाइम चेक करते हैं, या तो आप उनको बताएंगे कि हाँ हमारा ये केवाईसी करने के लिए अपने पोर्टल में रिक्वेस्ट की है, तो आप उसको वेरीफाई अप्रूवल दे दीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली आपको जब ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करना का होगा, आपको यहाँ पे पोर्टल पे आना है, पीएफ मेंबर पे क्लिक करना है, डू यू हैव क्लेम आईडी, उसमें आपने क्लेम नहीं किया, आपको कंप्लेन करना है, नो पे क्लिक करके आपका फिर यहाँ पे यूएन नंबर डालना रहेगा। यूएन नंबर उसके बाद कैप्चर कोड डाल के आप गेट ओटीपी करके आप, इसमें सिंपली है, आपको जब भी किसी को ऐसा ग्रीवेंस करना हो तो आप हमने नंबर अपना दिया हुआ है, आप उसका हमसे कॉन्टैक्ट करके हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। मगर आपको पहले बताऊंगा, आपको 15 दिन का टाइम मैक्सिमम कंपनी को देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप उसके पहले करते हैं तो आप गलत हैं। साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा टारगेट इस वीडियो में सब्सक्राइबर्स का मैक्सिमम 1000 सब्सक्राइबर्स का है, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।